Hello students. So today we are going to start with the Huygens principle. Okay. So we will be studying one short video of wave optics जिसमें हम Huygens principle कवर करेंगे, interference of light कवर करेंगे और diffraction of light कवर करेंगे. ठीक है. पेन एंड नोटबुक आप अपने साथ रखिएगा. नोट्स के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. आई विल बी प्रोवाइडिंग द नोट्स फॉर द सेम एज वेल. राइट. तो हाइगेंस प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा अबाउट वेव फ्रंट. ठीक है. हमें यहाँ पे वेव फ्रंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि वेव फ्रंट क्या होता है. अगर वेव फ्रंट को हमें अच्छे से यहाँ पे समझना है, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट वेव फ्रंट इन डिटेल, तो आप कंसीडर करिए कि आपके पास वाटर है और आपने वाटर में पत्थर फेंक दिया. तो जैसे ही आपने वाटर में पत्थर को फेंका तो आपने देखा कि मैक्सिमम डिस्टरबेंस जहाँ पे है, आपको अगर आपने उसका फोटो क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरीके से वेव्स बनती हुई दिखाई देंगी वाटर के अंदर. ठीक है. अब ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, अगर मैं इस सर्किल पे एक ये पॉइंट लूँ और सेंटर से इसके डिस्टेंस को मेजर करूँ तो ये डिस्टेंस सपोज करिए मेरे पास आया R1. मैं यहाँ पे भी एक मैंने पॉइंट लिया, फिर से उसको सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया, वो भी आया R1. फिर अगला वाला भी आया R1. ये वाला भी कितना डिस्टेंस आया R1 और ये वाला डिस्टेंस भी कितना आया यहाँ पे R1 आया. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं दूसरे सर्किल के लिए सेंटर से फिर से डिस्टेंस लेता हूँ तो मेरे पास वो डिस्टेंस भी हर बार सेम आएगा. R2 मैंने ले लिया. ठीक है. एंड सो ऑन. इस तरीके से ही मेरे पास अलग अलग जो पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस कैसा होगा, सेंटर से सबका डिस्टेंस कैसा होगा, यहाँ पे सेम होगा. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर जो मेरे पास सर्कल्स यहाँ पे बन रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वेव फ्रंट. ठीक है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट्स डेफिनेशन विल बी लाइक दिस. वेव फ्रंट इट इज डिफाइंड एज द surface of constant phase. surface of constant phase. ठीक है. इसको हम वेव फ्रंट कहते हैं. राइट. अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशंस की बात करें तो ये क्या हो सकता है बेटा, लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स. लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. ठीक है. और हम ये कह सकते हैं विच ऑसिलेट इन सेम फेज. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट. उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं. राइट. अब वेव फ्रंट बनाने के तरीके क्या होते हैं, कैसे हम वेव फ्रंट को यहाँ पर बना सकते हैं, वो भी हमें यहाँ पे सीखना होता है. ओके. तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. राइट. तो वेव फ्रंट अगर हमें बनाना है, हाउ टू ड्रॉ वेव फ्रंट. वेरी सिंपल टू ड्रॉ. हाउ टू ड्रॉ वेव फ्रंट. कैसे हम यहाँ पे वेव फ्रंट को बना सकते हैं. ठीक है. अब सपोज करिए मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स हो सकता है लाइट. ठीक है. पॉइंट सोर्स हो गया. राइट. लाइन सोर्स हो सकता है. अब सपोज करिए मेरे पास ये पॉइंट सोर्स है लाइट का. इस पॉइंट सोर्स ने डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट को निकाल दिया है एज शोन इन द डायग्राम. ठीक है. लाइक दिस. ओके. सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं ये सारे पार्टिकल्स का जो ठिकाना है उसको मैं ऐसे मिला दूंगा. ठीक है. थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लगभग सेम ही आएगा. ये ठीक है. आप देख रहे हैं ना मैंने किस तरीके से मिलाया. अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और सुंदर बना सकते हैं डायग्राम इस तरह से. ठीक है. तो मेरे पास पॉइंट सोर्स था लाइट का. अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, प्रोटेक्टर की मदद से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया. ठीक है. और मैंने क्या किया बेटा, एक यहाँ पे आर्क लगाया. यहाँ पे आर्क लगाने के बाद मैंने इस पर्टिकुलर आर्क पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया. राइट. तो ये जो मेरा टेंजेंट यहाँ पे आया है, राइट. ओके. ये मेरा नया वेव फ्रंट बन गया. ठीक है. तो इस तरीके से हम नए नए वेव फ्रंट्स को क्या कर सकते हैं बेटा, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फर्दर एंड फर्दर आगे तक हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं.
तो अगर मेरा कोई भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो मेरा वेव फ्रंट का शेप आएगा, द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा अगर मेरे पास कोई सोर्स लाइन सोर्स है, जैसे कि हम गॉस थ्योरम में पढ़ते थे, ठीक है, तो लाइन सोर्स के लिए समझिए आप, फॉर एग्जांपल मैंने कोई सोर्स ऑफ लाइट ऐसे बनाया। अब ये सोर्स ऑफ लाइट पे जो भी इस पे पॉइंट्स हैं वो क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट को एमिट करेंगे। अब जब ये एमिट कर रहा है लाइट, तो मैं क्या करूंगा, सारे पार्टिकल्स को एक जगह यहाँ पे मिला दूंगा, जो उनका ठिकाना है, लोकस है। मेरे पास जो लोकस यहाँ पे आया, उसका जो मैं शेप यहाँ पे देख पा रहा हूँ, दैट वी कैन ऑब्जर्व दैट इज इन सिलेंड्रिकल शेप। तो ये एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चंस, आपके पास शेप गिवन है सोर्स ऑफ लाइट का और आपसे वेव फ्रंट का शेप पूछा गया है। तो पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल और लाइन सोर्स के लिए आपका सिलेंड्रिकल। ठीक है, अगर कोई लाइट सोर्स हमारा इंफिनिटी पर है, यानी कि आपका कोई भी सोर्स है जो काफी दूर है, ठीक है, तो काफी दूर वाले के लिए बना लेते हैं। तो अगर कोई सोर्स है इंफिनिटी है, सोर्स एट इंफिनिटी, यानी कि जैसे कि सन, तो सन से जो हमारी लाइट आ रही है उसका वेव फ्रंट किस तरह से बनता है, ठीक है, तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है बेटा स्फेरिकल नहीं होता, हालांकि वो भी आपका एक तरीके से पॉइंट सोर्स की तरह स्फेरिकल सोर्स है, लेकिन वो स्फेरिकल नहीं बनता क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल वेव कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ प्लेन वेव, तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है वो वेव फ्रंट कैसा होता है, हमारा प्लेन वेव होता है। प्लेन वेव हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से करनी है। ये जो मैंने अभी रेड वाले से आपका शेप बनाया है, ये हमारा प्लेन वेव है। ओके, तो इस तरह से हमारी लाइट आ रही है इंफिनिटी से, वो हम इसके इनसाइड शो कर सकते हैं। ओके, इस तरह से लाइट इज कमिंग लाइक दिस, राइट। तो ये शेप सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही अच्छे से इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा वेव फ्रंट वाला पार्ट होता है। ओके, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो भी आपको पता चल गया है, टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी होती है, नया वेव फ्रंट हमारा बन जाता है। ठीक है, अब ये वेव फ्रंट हम इस वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करते हैं, वही हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन उसके आने के चांसेस होते हैं। चलिए उसको समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। रिफ्रैक्शन हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 2 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं बोर्ड में। रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। ओके, प्लेन वेव का हमें रिफ्रैक्शन यहाँ पे करना होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रिफ्रैक्शन हमें शो करना है, तो हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया जो कि हमारे 2 मीडियम को सेपरेट करेगा। यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि हमारा वेव फ्रंट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगा, और जो मीडियम 1 है वो यहाँ रेयर मीडियम है, और जो मीडियम 2 है वो यहाँ पे डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब सपोज करो एक प्लेन वेव फ्रंट मैंने यहाँ पे इंसिडेंट कराया, ये मेरा यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो। अब इस प्लेन वेव फ्रंट पे आपकी लाइट आ रही है इस तरह से, ठीक है, राइट। ये मेरा जो वेव फ्रंट है दैट इज आवर इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है आई। ओके, बाई सिमेट्री ये वाला एंगल भी आई होगा। अब ये मीडियम 1 में है और ये है मीडियम 2। ठीक है, तो मुझे इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है। बड़ा ही आसान काम होता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को बनाना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं लेने होते, सिंपल मेथड से आप उसको समझेंगे। राइट, यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, इस पॉइंट को आप मान लेते हैं यहाँ पे ए। बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज v1 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है, हुआ क्या, आगे क्या करेंगे, हमने यहां से लेके यहां तक बीसी तक, ठीक है, टेक बीसी एज द आर्क, अपने
आर्क इसको ले लीजिए। आर्क लेने के बाद आप अपने कंपास को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे V1 से छोटी, ठीक है। मार्क आर्क फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से आप इसको लेंगे, लेकिन वो V1T से कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, क्योंकि आप रेयरर आंसर में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बेटा आर्क लगाई, आर्क लगाने के बाद हमने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हम इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन करते हैं, ओके। इस पॉइंट को हम कुछ नेम देंगे, इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया लेट अस से ई पॉइंट। ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पे आर, बाइसिमेट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जो मेरा वेव फ्रंट बना है EC, इस वेव फ्रंट को बोलूंगा बेटा मैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये मेरा डायग्राम हो गया यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। नाउ अभी हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, क्योंकि यही हमारे एग्जाम में आता है, स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो साइन आई और साइन आर है, इन दोनों का जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये हमें प्रूव करना होता है इसमें। तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए, प्रूफ बड़ा आसान है इसका। एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, यहाँ पे जो V2 है स्पीड वो V1 से कम है, इसीलिए AE जो लेंथ है AE वो कम है किससे, BC से। वही मैंने आपको बताया भी था, आपको इस तरह से इसमें आर्क लगानी है। तो क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से साइन आई की वैल्यू, ये मेरा डायग्राम है, इस डायग्राम में साइन आई की वैल्यू मुझे बिल्कुल दिखाई दे रही है BC अपॉन AC, यानी कि मैंने क्या लिया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये मैंने यहाँ से निकाल लिया। जैसे मैंने साइन आई लिया है ऐसे ही मैं यहाँ से साइन आर लूंगा। साइन आर मेरे पास यहाँ पे आएगा AE ओवर AC इक्वल का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब BC है कितना, V1 इंटू टी, हाइपोटेन्यूस यानी AC को हम कितना रखेंगे, अभी AC ही सब्स्टिट्यूट करिए। A से लेके E तक की वैल्यू कितनी है, V2 इंटू टी ओवर AC। क्योंकि मुझे साइन आई ओवर साइन आर निकालना है तो हम डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो लेट अस सी इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो 1 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। 1 को 2 से डिवाइड करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू V1T अपॉन AC, V2T अपॉन AC। AC से AC हो जाएगा कैंसिल, T से T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, V1 अपॉन V2 बचा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ बेटा, V1 अपॉन V2 तो आ गया। अब आपको एक चीज मालूम थी कि अगर मैं बात करूँ N1 की, तो N1 किसके इक्वल होता है, C अपॉन V1 के। N2 किसके इक्वल होता है, C अपॉन V2 के। तो इस इक्वेशन में ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, इसमें C से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। जब आपने ऊपर नीचे यहाँ पे आप C से इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या होगा, एक तो आपके पास आ गई है V1 अपॉन C और एक आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है, C अपॉन V2, राइट। इस तरीके से ये डेरिवेशन हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटीज का ही रेशो होता है, राइट। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास आता है N2 ओवर N1। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो रिफ्रैक्शन कंप्लीट, ठीक है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपको लॉन्ग लग सकता है, लेकिन आप जब इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपके लिए बड़ा ही आसान होगा इसको पढ़ना, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट है जिसमें हमारी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, राइट।